नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से। ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों, आपको मालूम है कि संघ प्रमुख, जी हां, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा वो एक एक शब्द आपको मालूम है। और अगर आपके दिमाग से या जहन से या अगर सोशल मीडिया को स्वाइप करते हुए रह गया होगा तो विपक्ष मेड शो द ऑपोजिशन कि अगर कोई नहीं जानता तो उसको भी मालूम हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है, आरएसएस के एक बड़े नेता हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने जो कहा कि जिनको थोड़ा अहंकार हो गया था उनको 240 पे रोक लिया, प्रभु श्री राम ने रोक लिया है, उससे आरएसएस ने अपने आप को अलग कर लिया। सूत्रों के हवाले से माने तो आरएसएस कह रहा है वो हमारा स्टेटमेंट नहीं है, दैट इज नॉट आरएसएस स्टेटमेंट। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया, सोच और वक्तव्य तीनों ही नहीं है। लेकिन जो इस समय आरएसएस और बीजेपी के बीच में दिखाया जा रहा है, माइंड माय वर्ड्स, दिखाया जा रहा है या एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल कैसा है? ऐसा कि जैसे एक घर में दो भाई हों, ध्यान से सुनिएगा, एक घर में दो भाई हों, एक बड़ा और एक छोटा, कुछ वर्ष उससे, और कुछ खटपट हो जाए। भाई, रसोई घर में बर्तन होंगे तो बजेंगे तो है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये बताने की जरूरत तो है नहीं ना, मुझे किसी भी हिंदुस्तानी को समझाने की जरूरत है, किसी भारतीय को, और ना आपको। चाहे आप बीजेपी को समर्थन करते हो, आरएसएस से सही हो या ना हो, कांग्रेस अपा, जिसको भी आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी जो भी हो, लेकिन ये आप सबको मालूम है, ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। गर्मा जी, उस पिक्चर को रख लीजिए, उसके बाद मूव करेंगे थोड़ी देर में इस पे, कि एक घर में दो भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा, किसी बात पे खटपट हो गई तो बड़े ने छोटे पे तंज कस दिया। अब बड़ा बोलेगा तो थोड़े अहंकार से तो बोलेगा, अधिकार से तो बोलेगा, वो बड़ा है। छोटे ने एक अंडरहैंड दे दिया, जैसे छोटे भाई करते हैं। जिसका भी बड़ा भाई बहन है वो सब जानते हैं व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन इस सब दो भाइयों की प्यार भरे नोक झोंक में जो पड़ोसी है वो सारा मजा ले रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पड़ोसी मजा ले रहा है और पड़ोसी पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट रहा है। अरे पता है, शर्मा जी के तो दोनों वालों में लड़ाई हो गई। अरे पता नहीं तुम्हें, उस नंबर के तो दोनों भाइयों में हो गई लड़ाई। एग्जैक्टली हो रहा है, एग्जैक्टली जो ये बोल भी रहे हैं या सोच भी रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में लड़ाई चल रही है। डू दे इवन नो द हिस्ट्री? अब जाइए गरिमा जी उस ग्राफिक पे प्लीज। क्या उन्हें भाजपा और संघ के इतिहास के बारे में इतना भी मालूम है? सुई के नोक के बराबर भी मालूम है क्या? नहीं, क्योंकि अगर मालूम होता संघ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये कहते, तो मैंने कहा नोक झोंक हो रही, बड़ा भाई छोटे भाई को टाइट कर रहा है, यहां तक चलता है, टाइट कर रहा है बड़ा भाई छोटे भाई। बड़े भाई के पास अधिकार है, वो टाइट कर सकता है, छोटे भाई के पास भी अधिकार है, वो छोटा है, सभी का स्नेह लेता है, वो वापस एक अंडरहैंड दे देता है। नोकझोंक चलती है, किस घर में नहीं चलती? और आरएसएस एक परिवार की तरह, आप उसकी सोच से सहमत हो या ना हो वो एक अलग पॉइंट है, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो आरएसएस की रियलिटी है वो यही है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आज मैं कई मेरे से भी ज्यादा जानकार लोगों को मैं ला रहा हूं इस डिबेट पर अगली कुछ देर में। क्या यह गलत है? क्या यह गलत है संगीत रागी जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पार्ट है भारतीय जनता पार्टी, उसका पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी? मैं तो हमेशा से कहता हूं अपने रिपोर्टिंग के दिनों से कि बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग है आरएसएस। जब मैंने पहले दिन भी कहा था रिजल्ट के बाद ऊपर वाला सब देख रहा है, वो यही था, मतलब ऊपर वाला मतलब बड़ा भाई सब देख रहा है। और बड़े भाई ने अगर थोड़ा स्क्रू टाइट किया है तो बड़े भाई के पास ये अधिकार है, क्योंकि बड़ा भाई कभी भी, और अगर आप अपने घर में बड़े हैं तो आप एग्जैक्टली जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं,
छोटा अगर हल्का भी गलत राह पे जा रहा होता है ना, राह अगर भटक रहा होता, हल्का सा भी अगर बड़े को अंदेशा हो जाए या अगर पिता को अंदेशा हो जाए तो वहीं पे कान खींच लेता। उसको फिर वही जो मौसी चाची बैठी हैं पड़ोस में, वो कैसे देख रही हैं कि 2 घर में विभाजन हो गया, टूट गया, बर्बाद हो गया, दोनों भाई एक साथ नहीं हैं, परिवार अलग हो गया, जबकि रियलिटी में वो होता नहीं है, रियलिटी में वो है नहीं। और बीजेपी और आरएसएस को समझना पड़ेगा, इट्स ए वेल ऑयल्ड मशीनरी। हाँ, आरएसएस की तरफ से ये टिप्पणी क्या पहली बार आई है? नहीं, 14 से पहले नहीं आई क्या? अरे कितनी आई है साहब? एक 10 सुरेश सोनी जी थे पहले, बहुत वरिष्ठ हैं आरएसएस में। मैं चाहता हूं जरा पैनल आप मेरा खोल दीजिए सारा, गरिमा जी पैनल भी मेरा आ जाए, क्योंकि मेरे पास पक्ष विपक्ष दोनों के बहुत जानकार लोग हैं। संगीत रागी जी हैं, शांतनु गुप्ता जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हैं, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस से हैं, दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में हैं। मैं बिल्कुल, नमस्कार प्रोफेसर साहब, आ रहा हूं। रागी जी, ये बिल्कुल वही पड़ोसी वाला स्टेटमेंट आ रहा है विपक्ष से, जो समझता नहीं है आरएसएस और बीजेपी का क्या रिलेशन है। वो बड़ा भाई छोटा भाई का है। हाँ, कौन बड़ा भाई चाहेगा कि 100 मार्क्स ना आए, 80 पे माने? तो अगर बीजेपी 240 पे अटकी तो बड़े भाई का अधिकार है, कान पकड़ के टाइट करो। वो बड़ा भाई कर रहा है, लेकिन अनुराग भदौरिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं ये तो है नहीं। अनुराग भदौरिया उस चाची या मौसी या उस मौसा की तरह या उस फूफा की तरह है, जो सुनिए, जो बिल्कुल नुक्कड़ पे बैठे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, आपके मोहल्ले में है ऐसे अनुराग भदौरिया बहुत, जो बिल्कुल नुक्कड़ पे बैठे हैं, या तो हुक्का पी रहे हैं या आराम से बैठे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बोलो देखो, शर्मा जी के दोनों लौंडों के बीच में हो गई लड़ाई, अब आगा मजा। बिल्कुल एग्जैक्टली हो रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच, 2 भाइयों के बीच में है। वो एक परिवार का पार्ट है, हो रहा है, नोकझोंक चल रही है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। इंद्रेश जी भी सीनियर लीडर है आरएसएस, पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए संगीत रागी जी कह दे कि हमारा ये अलग है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कुछ तो मतलब है। और चलिए, इंद्रेश कुमार जी को आरएसएस अलग कर सकती है, भागवत साहब को तो नहीं कर सकती। भागवत साहब इज द टॉप मोस्ट प्रमुख है। संगीत रागी जी, आई वॉन्ट योर इंट्रोस्पेक्शन, योर एनालिसिस ऑफ दिस। ज्यादा ऐश्वर्या आपने बहुत अच्छी शुरुआत किया है और बहुत आपने अच्छा परिप्रेक्ष्य दिया है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोहन भागवत जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और मोहन जी की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये बयान आ चुका है कि उन्होंने भारतीय जनता पर ये टिप्पणी नहीं की थी। दूसरी बात, जो इंद्रेश जी का है, इंद्रेश जी बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, लेकिन उनके बयान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधिकारिक बयान नहीं माना जा सकता है, मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी उनको प्रमुख जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं और मुसलमानों के बीच में वो काम करते हैं, उनको मुख्य धारा में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोड़ने की बात करते हैं। अब रही बात, क्या जो लोग इसमें देख रहे थे कि तकरार है, उनके लिए एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि केरल के पलक्कड़ में जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक समन्वय बैठक हो रही है, इसे जुलाई की बैठक कहा जाता है। ये हर साल होता है, इस बार भी हो रहा है। 3 जुलाई तक वो बैठक चलेगी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी 2 अलग अलग संगठन हैं, लेकिन उनका वैचारिक अधिष्ठान एक है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत का ये जो हिंदू राष्ट्र है, वो एक सबको समेट करके चलने वाली एक संस्कृति का नाम हिंदू राष्ट्र है, जिसमें एक्सक्लूजन किसी का नहीं है, मुसलमान का भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की भी सोच है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी सोच है। मोहन भागवत जी ने एक दर्पण सामने रखा है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई 70 अनुसांगिक संगठन हैं। उन सारे अनुसांगिक संगठनों का सेवा प्रोजेक्ट है, और वो समाज जीवन में, चाहे वो सेवा भारती हो, सेवा इंटरनेशनल हो, बनवासी कल्याण आश्रम 44,000 गाँवों में काम करती है, विश्व हिंदू परिषद के हजारों सेवा प्रोजेक्ट्स हैं। जब समाज जीवन में जब जाते हैं तो आपको कैसा आचरण करना चाहिए, ये स्वयंसेवकों के लिए एक संदेश था। और
बाकी लोगों के लिए भी है। ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि आपके सामने एक दर्पण रखा हुआ है, आप जो भी दर्पण के सामने जाता है उसकी तस्वीर सामने आ जाती है और पता लग जाता है कि आपके चेहरे में कहाँ धब्बा है, कहाँ क्या कमी है। तो राष्ट्रीय स्वयं प्रोफेसर साहब रोक रहा हूं आपको क्योंकि कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिया है जी प्रोफेसर रागी, माफी चाहता हूं, आप बिल्कुल समझा रहे थे और ये जरूरी है आज अनुराग भदौरिया को समझाना। अनुराग जी आ रहा हूं, विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में आ गए मेरे पास, मैं सिर्फ बता रहा हूं ये फुल फ्रेम जरा विजुअल जरा काट दीजिए गरिमा जी, ये फुल फ्रेम विजुअल्स गोरखपुर से आ रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। शिशिर ब्रेकिंग स्टिंग मारना चाहिए था तुमको। ये गोरखपुर से आ रहा है, मोहन भागवत सरसंघ चालक वहां पहुंचे हैं, गोरखपुर पहुंचे हैं और वहां पे वो 2 दिन रहेंगे, 3 दिन का उनका प्रवास है गोरखपुर का। और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं वहां पे मोहन भागवत है और ये कहां हो रहा है दर्शकों? गोरखपुर, कह रहे अभी ऑन एयर ना, ये गोरखपुर में हो रहा है। और बाबा कल सुबह गोरखपुर में होंगे, बल्कि आज देर रात को गोरखपुर में होंगे और कल सुबह योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दोबारा बता रहा हूं मैं, वो 31 जुलाई से 2 अगस्त वाली नहीं, बीजेपी आरएसएस की वो तो होनी है थ्रूसूर केरला में, जहां पे अमित शाह भी होंगे, बीजेपी के नए नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। लेकिन ये जो विजुअल्स हैं ये गोरखपुर से आ रहे हैं। मोहन भागवत पहुंच चुके हैं, बाबा देर रात पहुंच रहे हैं। कल सुबह बाबा और मोहन भागवत के बीच में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लोग इसको बहुत एनालाइज या बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं इसका। विजय त्रिवेदी जी और अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको दिक्कत क्या है? भाई वो एक परिवार है, आप क्यों फूफा बन रहे हैं, आप क्यों मौसी बन रहे हैं? वो देख लेगा बीजेपी और आरएसएस, उनका परिवार है। आप उनके पॉलिसीज पे, आइडियोलॉजी पे सवाल उठाइए। वो दोनों आपस में लड़े, एक दूसरे का कान खींचे, हाथ खींचे, बाद में तो एक है ना, लड़ना आपको दोनों से है। वो दोनों एक ही हैं, आपको मालूम है। अनुराग भदौरिया, ऐश्वर्या जी आप समझाइए जी। ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये इज्जत बचाने के लिए आरएसएस अपनी इज्जत बचाना चाह रही है। उसे पता है कि जनता अब विपक्ष के साथ खड़ी है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। अब वो ये शो कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम अगर मदद कर देते, हमारी बात मान लेते तो बीजेपी जीत जाती। दरअसल में आरएसएस तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी, लेकिन जनता ने कोई मदद ली नहीं। जनता अपने मुद्दों पे थी। आरएसएस कहाँ था उस समय जब महिला पहलवान के साथ अन्याय हो रहा था? तब कहाँ था आरएसएस? क्यों नहीं बोला अपने वो जो महिला पहलाएं थी वो देश की थी ना। जब मणिपुर जल रहा था तो क्यों नहीं बोला उन्होंने? तब बोलना चाहिए था ना। किसान जब धरने पे बैठा था, किसान के यहाँ पे आत्महत्या कर रहे थे, तब कहाँ थे? जब युवा आत्महत्या कर रहा था बेरोजगारी से, तब ये कहाँ थे? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। बीएचयू की बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, तब ये आरएसएस वाले कहाँ थे? जब छात्र का पर्चा लीक हो रहा था तो आरएसएस वाले कहाँ थे? महंगाई से लोग यहाँ पे उनके कमर टूटी थी, तो आरएसएस वाले कहाँ थे? सवाल उठता है, तब आरएसएस वाले नहीं दिखाई दे रहे थे, तब क्यों नहीं आवाज निकली? आज चूंकि उनको एहसास हो गया है कि जनता विपक्ष के साथ खड़ी हो गई है, इसलिए आरएसएस से ये बातें कर रहे हैं कि जो अहंकार हो जाता है, तीसरे 240 पे आ गए। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हो गया था। अहंकार का मतलब आप जानते हैं कि अहंकार का क्या होता है? अहंकार जब होता है तो विवेक मर जाता है। जब अहंकार होता है तो मोहब्बत खत्म हो जाती है, भाईचारा खत्म कर देते हैं, इंसानियत खत्म हो जाती है, मानवता खत्म हो जाता है, आदमी स्वार्थी हो जाता है, परोपकार उसके अंदर खत्म हो जाता है और राष्ट्रभक्त भी उसके अंदर नहीं रहती, क्योंकि वो स्वार्थी हो चुका है, अहंकारी हो चुका है। उसे कुछ उस व्यक्ति को या उस पार्टी को कोई दिखाई सुनाई नहीं देता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे कोई लेने देना नहीं है बीजेपी आरएसएस से। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू, ये बातें बना रहे हैं, सम्मान बचा रहे हैं, जिससे सम्मान बचे और जनता के बीच में हम जाके खड़े हो जाएं। नहीं जनता, हम तो आपके साथ हैं। हार गए तो क्या हुआ? बीजेपी हार गई, हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े। दरअसल मेरे साथ खड़े ही नहीं हैं, वो खड़े उन्हीं के साथ हैं, लेकिन हमारा मन ले रहे हैं। हमारे बीच में एक माहौल बना रहा है आरएसएस। ये जो जनता इसके बीच में आके कहना चाह रहा है आरएसएस, हम तो आप ही के साथ हैं। बहुत लोग घमंडी थे, बहुत परेशान किया आप लोगों को, बहुत झूठ बोलते थे, मणिपुर की भी बातें लोगों ने। ठीक है, बताइए आपको मजा आ रहा है इसमें, मैं ये बात समझता हूँ। नहीं, आपको मजा आ रहा है, मैं ये बात समझता हूँ। चल रहा था तो क्यों नहीं थे? नहीं, आपको मजा आ रहा है, मैं ये बात समझता हूँ। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विजय त्रिवेदी जी जितना नहीं, अनुराग जी ओके, इट्स ओके। अनुराग जी देखिए, मेरा थोड़ा गला खराब है, मौसम बदल रहा है दिल्ली, विपक्ष के साथ दिल्ली में मौसम बदल रहा है, आप ये बात जानते हैं। नहीं, गला खराब दिल्ली में मौसम, सुनो भैया, मौसम बदल रहा है, चिखवाओ मत मेरे को प्लीज, रिलैक्स कीजिए। विजय त्रिवेदी जी, ये अनुराग भदौरिया, ये कांग्रेस पूरा इतना एक्साइटेड है
मेरे को नहीं लगता कि किसी बीजेपी के नेता ने, और मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूं, ये आज के जनरेशन के किसी बीजेपी के नेता ने इतनी डिटेल में विजय जी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट सुना होगा एक एक दो बार, जितना कांग्रेस के नेताओं ने सुन लिया है कि कहीं से एक शब्द निकाल लें और उसको 4 बार रीट्वीट कर दें। ये रियलिटी है। बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझने की है कि तो ये जितना भी बात हो रही है, जिसको अनुराग जी बात कर रहे हैं या और विपक्ष के नेता कर रहे हैं, ये केवल आरएसएस बीजेपी का एक जो पर्सनल रेपो है, पर्सनल रिलेशनशिप है, जो संगठन का एक मात्र संगठन का अपने सहयोगी संगठन के साथ जो बातचीत है, उस रिलेशनशिप पर है। लेकिन ऐसा होता है ना, पड़ोस में आपको पेरेंट्स यदि कोई बच्चे को डांट रहे हैं तो पड़ोसी जो बच्चा है जो फेल हो गया था और दूसरा जो पड़ोसी बच्चा है जिसके नंबर कम आए हैं पिछली बार की तुलना में, तो वो इसी बात से खुश होता है कि वो उसको डांट रहे हैं। वही तो मैंने कहा। आपके पास आकर मुझे जानकारी मिली कि बीजेपी हार गई है इस चुनाव में, जैसे अनुराग जी ने बताया, क्योंकि अभी 290 अब वो अनुराग भदौरिया ही सर समझा सकते हैं कैसे आ रही। प्रोफेसर रागी आ रहा हूं मैं, इसलिए अभी ये संगठन की बात है और संगठन में आरएसएस ने जो बात कही। अनुराग जी अपने अपने टाइम पे सर अच्छा लगता है, जो लोग अनुराग जी अपने अपने टाइम पे अच्छा लगता है, प्लीज रिलैक्स कीजिए। जो लोग आरएसएस को नहीं समझते ना, वो इसे दैट्स द पॉइंट नाउ। रत्नाकर जी को और विजय जी को रखे। आरएसएस को जो लोग नहीं समझते वो ये प्रतिक्रिया देते, क्योंकि आरएसएस के भाव में ये शामिल है। आप आए नहीं, मैंने उससे पहले एग्जैक्टली ये कहा कि जो नहीं समझता वो ये नहीं जानता कि बड़े भाई का पूरा अधिकार है छोटे भाई के कान खींचने का। अगर वो ये देख ले कि छोटा भाई गलत राह पे जा रहा है या अंदेशा भी कर ले तो पूरा अधिकार है। भाई 272 तो आई नहीं, 240 है, कुछ तो गड़बड़ रही है। बड़ा भाई अगर कान खींच रहा है तो सही खींच रहा है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि सही खींच रहा है, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी उस फूफा मौसा की तरह है जो नुक्कड़ के दुकान पे बैठ के चाय की चुस्की लगा रहा है, बोले देखो शर्मा जी के दोनों लौंडे लड़ लिए, घर बर्बाद हो गया। ये रियलिटी है त्रिपाठी जी, मान जाइए। आप दूसरे की दिक्कत में आपको मत, लेकिन कुछ फायदा होगा नहीं उससे, क्योंकि वो दोनों तो एक है। लड़ना आपको दोनों से है, ना आपको बीजेपी में जाना है और ना आपको संघ में जाना है। आप बिकरिंग, आप उनकी बिकरिंग में आप मजे ले लीजिए, लेकिन कुछ है नहीं उससे, निकलना कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात। त्रिपाठी जी का ऑडियो प्लीज। त्रिपाठी जी म्यूट पे तो नहीं है आप जी? नहीं आप जी बोलिए। ऐश्वर्य जी ये मानते हैं कि ये शर्मा जी के दोनों लौंडे हैं जैसा आपने बोला, तो आप मुझे एक बात बताइए। त्रिवेदी जी अभी बता रहे थे, आप भी कह रहे थे जो संघ को नहीं समझता हो। त्रिवेदी जी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जहां रहता हूं ना, वो संघ का गढ़ है। वो पूर्वांचल का और पश्चिमांचल का नागपुर है, जिसका नाम बनारस है। संघ को समझने की हमारे अंदर बड़ी अच्छी शक्ति है। और अभी जो आप बता रहे थे फेल हुए लड़के ना, फेल नहीं, हम तो लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। आपका ऑडियो क्या हो रहा है रत्नाकर जी? ऑडियो देखिए। हाँ, अब आपको क्या हो रहा है भाई घर में? ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है क्या त्रिपाठी जी के? ओके, मैं त्रिपाठी जी के बाद वापस जा रहा हूं। कैन आई हैव ऑल माय 4 पैनलिस्ट टुगेदर? अनुराग भदौरिया जी देखिए, रत्नाकर जी आपका ऑडियो दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ रियल प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है। अनुराग जी मैं बोलो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी में? चलिए दिक्कत है, 1 मिनट के लिए मान लिया, उससे आपको क्या मिलता है? सुनिए सर, सुनिए आप, अरे सुन तो लीजिए। आप बार बार नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यार बड़ा भाई छोटा भाई लड़ रहा है, तीसरा मजा ले रहा है। अरे हमें मजा ही नहीं लेना, हम ले ही नहीं रहे। अरे छोटा भाई हमारे आपको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इनका मन को ले लें। हमारे देख के तो लग रहा है कि आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। उसको पता है, बड़ा भाई छोटे भाई को पता है, जनता ने नकार दिया दोनों भाई। प्रोफेसर रागी, दोनों भाई को जनता ने नकार दिया है। इसलिए एक भाई कोशिश कर रहा है जनता के बीच में आके जनता की बात करके दूसरे भाई की मदद करने के लिए। अच्छा। लेकिन जनता ने कहा भैया हमारे बीच में मत आओ, हम दोनों भाई की मदद नहीं करेंगे। तुम दोनों भाई एक ही हो। तुम दोनों भाई ने देश को बर्बाद करने की कोशिश की है। तुम दोनों भाई ने देश के अंदर में जो राजनीति की है वो हमेशा नफरत की है। इसलिए भागो यहां से। तो जनता तो भगा रही है, वो दोनों, एक भाई कोशिश कर रहा है जनता की आवाज बनने की। वो कोशिश कर रहा है कि ना 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 सही, आप लोग सही थे, जनता के बीच में आके माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जनता ने कहा नहीं भैया, बहुत तुम तो चुप रहते हो। जब बीजेपी गलत काम करती है, सत्ता में जब मौज कर रहे थे, जब आपके हेडक्वार्टर में अच्छी अच्छी चीजें बन रही थी, हर जिले में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी खुल रहा था, आपको सब कुछ सब व्यवस्था हो रही थी, तब तो आप नहीं आए। आप जब चूंकि आपका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी हार गया, तो आप मेरे बीच में आके मेरे मन को लेना चाहते हो। अरे मेरा मन मत लीजिए, मेरा मन आपके साथ है नहीं। जनता ने विपक्ष को चुना है। आरएसएस को डर लगने लगा है कि जनता के, आप विपक्ष के साथ जनता है, इसलिए जनता के बीच में जाके जनता जैसी बातें करना चाहते हैं। मणिपुर में बड़ा अन्याय, आप तो विपक्ष में, बड़ा अन्याय हुआ। नहीं जनता ने तो उनको अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया। घमंडी थे, इनको एक बार बड़ा कर दो। जनता नहीं खुश हो, जरा जनता खुद देख लेगी कौन कितना खुश है। ये जो अभी कह रहे थे कि मैं तो खुश नहीं हूं, कमाल की बात। इतना आपने अगर थिएट्रिक्स सही में थिएटर में कर लिया होता ना प्रोफेसर साहब, तो अभी
कुछ आप बड़े स्टार वार होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। थिएटर में लेकिन नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी ऑडियो आ रहा है, बीजेपी के जो ना आरएसएस वाले अभी कूद के आ रहे हैं जनता के बीच में। अरे जनता के बीच में आके कह रहे नहीं नहीं बहुत गलत किया, बीजेपी ने गलत किया, बहुत गलत किया, झूठ बोला, बहुत अहंकार हो, अच्छा, जिससे जनता खुश हो जाए। प्रोफेसर रागी, मणिपुर का भी बड़ा खराब हुआ, जनता खुश हो जाए। अरे जनता ने तो तुम्हें नकार दिया दोनों को, जनता को तुम चाहिए ही नहीं, जनता ने विपक्ष को चुना। अब आप रिपीट करें, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, अब आप रिपीट करें, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, अब आप रिपीट करें, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। थैंक यू प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी जी, प्रोफेसर साहब बोलिए। ऐश्वर्या ये पहली बार नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस प्रकार की बात किया हो। भारतीय जनता पार्टी पर समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सचेत करते रहता है। हाँ। आपको याद होगा कि जब एनरॉन प्रोजेक्ट साइन किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और जो है स्वदेशी जागरण मंच ने उसका विरोध किया था, बहुत सारे। हाँ। आपको याद होगा कि यशवंत सिन्हा को दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अनर्थ मंत्री कहा था। हाँ, याद है। तो कई बातें ऐसी होती हैं जिनसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतभेद होता है। मतभेद का मतलब ऐसा नहीं है कि मनभेद है, मतभेद का मतलब ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है, मतभेद का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको दरकिनार कर देना होता है। तो ये जो लोग बाहर फूफा बन करके गलतफहमी में लेकर के और कल से जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको शांत हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ, कि उन्होंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बातों को कहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ही तो सत्ता में नहीं है, जो है वो कांग्रेस पार्टी भी आज सत्ता में है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, वहाँ विपक्ष के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वहाँ विपक्ष के साथ दुश्मनों से बदतर तरीके से व्यवहार किया जाता है। 25,000 से ज्यादा लोग पंचायत चुनाव के बाद भाग गए थे, 2022 के चुनाव के बाद भाग गए थे। आज भी जो है वो हजारों लोग भाग करके गए हुए हैं, क्योंकि आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर आतंक तंत्र बना हुआ है पश्चिम बंगाल। ये क्या बात है अनुराग भदौरिया, ये क्या बात है? इसीलिए ये अभी भी विपक्ष में, इसीलिए ये अभी भी विपक्ष में। देखिए प्लीज एक सेकंड अनुराग जी अपनी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए प्रोफेसर रागी जो कह रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी आवाज आ रही है, शांतनु गुप्ता जोड़ रहे हैं, शांतनु गुप्ता की आवाज। हाँ, तो त्रिपाठी जी आप जरा बताइए, विजय जी ने क्या गलत बोल दिया, विजय त्रिवेदी जी ने क्या गलत बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा? और मैंने मान लिया कि काशी में गढ़ है संघ का, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि आप बिल्कुल संघ के बहुत बड़े वो हो गए, आप ज्ञाता हो गए। मानना पड़ेगा कि संघ का मैं संगीत रागी से ज्यादा शोध करता हूँ। अच्छा। मुझे अपने दुश्मनों का शोध करने में ज्यादा आनंद आता। और दूसरी बात मैं बताऊं ऐश्वर्या जी, हम लोग को संघ के फूफा या मौसा बनने का कोई शौक नहीं। हाँ। और वस्तुतः संघ की शाखा में अगर आप जानिएगा तो लोग फूफा और मौसा बनते भी नहीं। और डाउन प्ले करने की कोशिश विजय त्रिवेदी और संगीत रागी कर रहे हैं, ये नहीं है। अच्छा। संघ बनारस के शब्दों में बोलूं तो भाजपा को उसकी औकात दिखा रहा है। जो जेपी नड्डा ने बयान दिया था, उस बयान को लेकर, शांत रहिए ऐश्वर्या, बोलिए संघ इनको डबल एस के बैट से पीट रहा है। इंद्रेश कुमार को जो ये डाउन प्ले कर रहे थे रागी जी कि वो मुसलमानों के वो है, वो मुस्लिम विचार मंच के तो हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और इंद्रेश कुमार की वो स्थिति है कि वो माननीय मोहन भागवत जी के बिना एक शब्द नहीं बोलेंगे कहे। जैसे जेपी नड्डा जी की बाह उमेड़ के कहा ना मोदी ने कि बोलो संघ की जरूरत नहीं है। संघ के प्रमुख ने बस इतना कहा होगा कि इंद्रेश कुमार देख लो, और इतना भी मत आप अंडर प्ले कीजिए ऐश्वर्या जी अपनी ओर से। आप भी जानते हैं कि इस समय पूरे देश के अंदर अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की लड़ाई चरम पर है। ये आप चाह रहे हैं पूरी तरह से। ये तय किया जा रहा है कि ये कमान आदित्यनाथ के हाथ में रहेगी कि अमित शाह के, और ये तय किया जा रहा है कि सैबोटाज यूपी में किसने किया। गोरखपुर के कार्यकर्ता संवर्ग में मोहन भागवत का आना जो है ना, वो अप्रत्याशित है पूरी तरीके से। और जब वो योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे, हो सकता है भदौरिया जी मेरी बात से समझता हो, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए, संघ एक रेखा खींचने जा रहा है
ये जो एक अकेला मोदी सब पर भारी है ना, आ रहा हूं प्रोफेसर। वो मोदी जो केले की विंडो अकेले गलत की है जगह केले की गौद लेके पूरा आ गया। हाँ। संघ इस बात को उनको दिखा रहा है। संघ जो है फूफा बना हुआ है, बड़ा भाई नहीं। प्रेमचंद की शांतनु गुप्ता, एक कहानी है, बड़े शांतनु भैया, गुप्ता, उसको शांतनु देख गुप्ता, लीजिएगा। शांतनु गुप्ता, ये विपक्ष को बहुत मजा आता संघ है छोड़ेगा नहीं ये बीजेपी। शाह वर्सेस योगी करने में कि बाबा और अमित शाह का, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं। बल्कि ये अब ये कह रहे हैं कि इंद्रेश कुमार मोहन भागवत जी के बिना कुछ नहीं बोलेंगे। हो सकता है, हो सकता नहीं बोलेंगे, है, बट मैं कह रहा हूं, नहीं, बट मैं कह रहा हूं विपक्ष को फायदा क्या होना है? आखिरकार संघ और भाजपा तो एक ही रहेंगे, ये चाहे जितनी भी बिक्रिंग कर ले। शांतनु गुप्ता, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं एक बार मेरी आवाज आ पा रही है ऐश्वर्या जी? बाबुलंद आ रही है, बोलिए। हाँ जी, देखिए मैं एक बार की बात बताता हूँ। मैं एक संघ के क्षेत्रीय विचारक के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश से नैनीताल तक गाड़ी में बैठ के गया। मैंने उनसे पूछा आपका एक दिन कैसा होता है, हाउ इज योर डे लाइक? तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए संघ की 42 एक तरह से अलग अलग सब इकाइयां हैं या उसके अलग अलग प्रकल्प हैं। उन्होंने बताया इसमें संस्कार भारती है, इसमें संस्कृत भारती है, इसमें विद्या भारती है, इसमें सेवा भारती है, इसमें विश्व हिंदू परिषद है, इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। ये सुनते सुनते उन्होंने 4200 बताया, इसमें भाजपा भी। संघ भाजपा का एक बड़ा वैचारिक नाता है, उसकी एक एम्बिलिकल कॉर्ड है, उसके अभिभावक है। तो अभिभावक कभी कुछ कहता है, कभी उसको शिक्षा दे रहा है। कांग्रेस के पास कौन है? कांग्रेस के पास सोनिया माता है, कांग्रेस के पास राहुल बाबा है बस। तो अगर कोई अच्छी बात सिखा रहा है, वो अच्छी बात पूरे समाज को सिखा रहे हैं। वो कांग्रेस को ये भी सिखा रहे हैं कि आप तकनीकी रूप से अमित शाह के फेक वीडियो बना के चुनाव ना लड़े। वो ये भी कह रहे हैं कि आप फेक नैरेटिव बना के जो गारंटी पत्र देखें वो वेरी इंपॉर्टेंट। और मजे की बात ये है, बल्कि शर्मनाक बात है कि जो लोग आपके पैनल पर बैठेंगे पानी पी पी के संघ को गाली देते हैं, आज मोहन भागवत का वाक्य इनके लिए सबसे बड़ा वाक्य हो गया। हाँ, आज नरेश कुमार You are absolutely right. बड़ा वाक्य हो गया। वैसे ये पीपी के इन्हीं मोहन भागवत को, हाँ, मैंने बोला ना, नरेश कुमार को गाली देते हैं। जितनी बार अनुराग भदौरिया ने, नहीं, कैन आई ओनली हैव शांतनु गुप्ता, विजय त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, दीज 4 पीपल प्लीज। शांतनु गुप्ता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया ने जितनी बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके मोहन भागवत की वो ऑडियो वीडियो को सुना है, उतनी बार किसी बीजेपी नेता ने नहीं सुना होगा। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली जो भी रत्नाकर त्रिपाठी ने कहा, वो दिल्ली वर्सेस लखनऊ वाली जो वो बात कर रहे हैं, शाह वर्सेस योगी वाला जो वो एंगल देना चाह रहे हैं, वो उनको सूट करता है, बीजेपी को नहीं। मोहन भागवत गोरखपुर में है, 3 दिन के लिए है, बाबा से सुबह मिल रहे हैं, तो क्या हो गया? जवाब दे दूं? क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है? ऐश्वर्या, एक छोटी सी बात कहूं। जी शांतनु जी। नहीं, देखिए जवाब दे दूं? मोहन भागवत जिस पद के पदाधिकारी हैं संघ में, उनके प्रवास, उनके ओटीसी वो किस वर्ग में जाएंगे, ऐसा 1 साल पहले निर्धारित हो जाता है। वो इसलिए गोरखपुर नहीं गए क्योंकि अभी चुनाव हुआ, इसलिए उनका ये कार्यक्रम 6 महीने 1 साल पहले निर्धारित हो चुका है। ओटीसी वर्ग लग रहा है, वहां पे शीर्ष नेतृत्व जाता है और उसको मिला के देखना। वो मैंने अपनी किताबों में फोटो लगाए हैं, वो योगी आदित्यनाथ से हर 6 महीने गोरखपुर में अक्सर संघ होते हैं। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी भारत का एक बड़ा क्षेत्र है संघ का, उसमें उसके कार्यक्रम होते हैं। अब ये मिला के देखते रहे। देखिए, इनको तो चटपटी खबर बनानी है। इनका ले दे के कहानी ये है कि इनकी 99 सीट है, ये सरकार से बाहर है। अब ये केवल खाली बैठ के गब्बाजी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल। रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, गर्मा जी प्लीज योगी और शाह के विजुअल चलाइए। जो अभी कहा रत्नाकर त्रिपाठी ने, विजय त्रिवेदी जी, मैं उस एंगल पे आ रहा हूं। ये क्या योगी और शाह का क्या एंगल है? मुझे तो कोई एंगल दिखता नहीं। बीजेपी के नेता है, हार हुई है, यूपी में अच्छा नहीं हुआ, तो अब कह रहे हैं कि दिल्ली और वहां लड़ाई चल रही है। ये वही वाली बात हो गई जो वो ठाकुरों वाली बात कह रहे थे कि ठाकुरों ने हरवा दिया। अब ये जो ये शाह और योगी का एंगल डाल रहे हैं, एग्जैक्टली वहां गर्मा जी विजुअल चेंज नहीं हुआ। विजय त्रिवेदी जी, देखिए, अमित शाह और योगी जी के बीच में यदि बातचीत भी हो रही है तो एक रिव्यू होगा ना कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन खराब हुआ है, और अमित शाह जी खुद भी देख रहे थे उत्तर प्रदेश को, केवल योगी नहीं देख रहे थे। तो दोनों में बातचीत होने को, देखिए, जो आपके मंसूबे हैं कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वो नहीं हो रहा है। बाकी सब कुछ हो सकता है। जैसे गोरखपुर भी गए, आपको याद होगा, मुझे पता नहीं रत्नाकर जी ने देखा कि नहीं देखा, मैंने तो बहुत बार देखा है कि जो संघ प्रमुख हैं गोरखपुर कई बार गए, और शायद रत्नाकर जी को और अनुराग जी को नहीं पता होगा कि जब संघ प्रमुख गोरख धाम जाते हैं तो वो वहां पर महंत के तौर पे योगी जी का ज्यादा बड़ा सम्मान करते हैं। महंत के तौर पे, बीजेपी नेता के तौर पे नहीं, महंत के तौर पे। बिल्कुल, you're right। अब आप उससे भी हैरान हो सकते हैं कि किसी दिन वहां पर बैठेंगे कि संघ प्रमुख आज योगी जी के
क्या चला? वहां पर गिर गए। नहीं नहीं, रत्नाकर जी तो सवाल खड़ा कर देंगे। देखो 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 देखो, पहुंच गए। अमित शाह नहीं है, मोदी नहीं है, रत्नाकर संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ है। आपको समझना पड़ेगा रत्नाकर जी, आप इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये सब मत किया कीजिए, ये सब अनुराग भदौरिया वाले टाइप का आप सिचुएशन मत किया कीजिए। अनुराग जी को बुलाइए, यहाँ बोलिए। हाँ, जो ये ओटीसी के 3 संवर्ग होते हैं, हाँ। ओटीसी 1 ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप बोलते हैं ये लोग। हाँ ये हिंदी में नहीं करते हैं, कार्यकर्ता संवर्ग नहीं होता है। हाँ। ओटीसी 1, ओटीसी 2, फाइनली ओटीसी 3। हाँ जाने की परंपरा हर जगह सर संघ चालक की नहीं है। मुझे विजय त्रिवेदी और रागी जी और ये शांतनु ना बताएं। अच्छा, संघ की मैं नस नस पहचानता हूं। पूरी बात सुनिए फिर से एक बार। स्टेटन आइलैंड में 2007 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, एक बार का स्वयंसेवक जिंदगी भर का स्वयंसेवक। हाँ और जब नड्डा ने बोला ना, तो ये जान लीजिए, ये टूटे ना टूटे अमित शाह योगी को हम नहीं तोड़ेंगे। अमित शाह योगी आपस में लड़के टूटेंगे। ये आप कितना भी ढक लीजिए, आपका चैनल, आकी चैनल, अखबार ढक लें, पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस चीज से पटा हुआ है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ को ब्लेम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री थे ना संजीव बालियान, आप उस दिन अंडर प्ले कर रहे थे। संजीव बालियान ने कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि संगीत सोम ने हराया। संगीत सोम कौन थे? मुसलमानों के खिलाफ, तथाकथित दंगाइयों के खिलाफ भाजपा के हीरो ठाकुर संगीत सोम। शर्मा जी बोल रहे हैं, इसमें विजुअल ज्यादा नहीं चाहिए। इस संगीत बात सोम को और जान लीजिए, मोहन धीरज भागवत कुछ जी करो। का जाना बिना किसी कार्य के नहीं है। मोहन भागवत जी का मिलना बिना किसी कार्य के नहीं है। और उस चिंतन से जो निकलेगा, उसमें भारतीय राजनीति में आप प्रभाव देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में, बाकी में नहीं। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं, संघ इस समय भारतीय जनता, अरे आपने राम मंदिर के अनावरण, अरे क्या बोलते हैं, उद्घाटन में मोहन भागवत को आई कार्ड पहना दिया ना। क्या आप सोचते हैं मेरे संघ वालों से बातचीत नहीं है? हाँ। ये अपमान था उन संघ वालों के लिए। अच्छा, उनको लगा कि मोदी जी ने आपको नहीं कुछ पहना। है नहीं, आपको मोदी लग रहा, जी मैं तो आपको वहां कह रहा जजमान बन के गए हूं, थे। आप बड़े भाई छोटे भाई के, मुझे नहीं लगता आप बहस में आप क्रिएट कर। अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर रागी, मैं आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं प्रोफेसर? ओके, एक लाइन जोड़ना चाहते गरिमा जी मेरी जगह विजय जी को डाल हैं। दीजिए। बात रत्नाकर जी कर रहे हैं कि गोरखपुर देखिए, संघ मैं प्रमुख फिर- गए हैं और वो योगी जी के साथ कुछ बात कर रहे हैं। आ रहा हूं अनुराग जी। मैं इस बात को सही मान लूं तो क्या आप समझते हैं कि संघ प्रमुख चाहते तो योगी आदित्यनाथ नागपुर नहीं पहुंचते? इसके लिए संघ प्रमुख को गोरखपुर जाने की जरूरत है। संघ प्रमुख का जो पद है, यदि वो चाहते कि गोरखपुर योगी जी से ही कुछ बात करनी है तो वो नागपुर बुला सकते थे या कहीं भी बुला सकते थे, दिल्ली बुला सकते थे। संघ प्रमुख के किसी आदेश को कोई नहीं मानेगा ऐसा तो संभव नहीं है। इसका मतलब है कि संघ प्रमुख और गोरखपुर जाने की यात्रा को बेवजह आप तूल दे रहे हैं। यदि गोरखपुर में ही उनको डांटना होता या समझाना होता तो वो तो नागपुर बुला सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, जहां चाहे। अनुराग भदौरिया बोलिए। भाई आप फिर काट रहे हैं ऐश्वर्य जी मुझे। अरे अभी आपने बोला, ये भी मोनोलॉग थोड़ी चलेगा। रत्नाकर जी आ रहा हूं। हाँ, अनुराग भदौरिया, ये वाली विंडो गरिमा जी चेंज कीजिए, गलत है। हाँ। सुनिए मेरी बात, अनुराग भदौरिया, मैं बार बार आपसे सुनिए, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरी बात मानिए। और विजय त्रिवेदी जी आप भी मेरी बात मानिए। आप जबरदस्ती विपक्ष की बात कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि विपक्ष, जनता विपक्ष के साथ खड़ी है। आरएसएस हमें चाहिए ही नहीं। आरएसएस और बीजेपी दोनों भाई हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो जानबूझ के हमारे बीच में आरएसएस आके हमारे जनता के बीच में जाके मन ले रही है उसका। वो जनता का बनने की कोशिश कर रही है। अरे आप जनता के नहीं हो, जनता के होते तो जनता की मुसीबत में आके आप खड़े होते। जब जनता मुसीबत में थी लगातार 10 सालों में, तब तो आरएसएस ने जनता की बात नहीं की, तब तो बीजेपी की बुराई नहीं की। उस समय आपको बीजेपी की बुराई करनी चाहिए थी। आज आप बीजेपी की बुराई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है जनता ने आपका भी साथ छोड़ दिया, आप पे विश्वास करना बंद कर दिया, बीजेपी के साथ साथ आपको भी नकार दिया। क्योंकि जनता समझ गई है कि जो कुछ है मेरे हक की बात करने वाला विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आगे खड़ी होगी। अब आप उसमें से आप जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना बताने की कोशिश कर रहे हो जनता को, नहीं भैया हम तो आप ही के साथ हैं। अरे चुपको, नहीं हम आपके साथ हैं। जनता करे नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं हम आपके साथ हैं। बहुत अन्याय हुआ आपके साथ, बहुत अन्याय हुआ मणिपुर में, बहुत अन्याय हुआ, यहाँ पे घमंड बहुत हो गया था। अरे जनता कह रही, बड़े दिन बाद याद आया भैया। अच्छा, प्रोफेसर रागी, शांतनु गुप्ता, दोनों एक करके प्लीज। अन्याय हुआ था, बोलिए। पूछा उनसे, भैया महिला पहले अनुराग जी कहाँ थे? यार, ये तो बिल्कुल ही हद्दी पार करते हैं। जनता को ये नहीं तो बिल्कुल ही मतलब थिएटर शुरू कर देते हैं यार। कैमरे में, मतलब मेरे को कैमरे का जूम आउट करना पड़ता है इनका पूरा थिएटर लेने के लिए। हाँ,
बोलिए ऐश्वर्या जी, प्रोफेसर साहब। सबसे पहले तो मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी को थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूं। कमिंग शांतनु जी। OTC का अब नामकरण बदल दिया गया है, इसलिए उनको ये इस बात की जानकारी है। यदि बनारस जैसे नागपुर में वो रहते हैं तो इतनी भी उनको जानकारी जरूर रखनी चाहिए, और मुझे लगता है होगी भी। वो जानबूझ करके कैमरे पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि OTC का नामकरण बदल दिया गया है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी का वो स्थिति जो अभी शांतनु ने जो कहा वो ठीक बोला। शांतनु ने कहा कि संघ प्रमुख का कार्यक्रम या सह कार्यवाह के कार्यक्रम भी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक में हुआ था वो 6 महीना 1 साल पहले से बन जाता है। उनके प्रवास पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें बहुत फेर बदल की कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के बाद ही वो तय कर लिया जाता है कि कौन कौन से कहाँ कर कौन कौन से विषय लिए जाएंगे, क्या किया जाएगा, कहाँ कहाँ शिविर लगेगा, ये सारी चीज़ें तय कर दी जाती है। इसलिए उसको ज़्यादा मत पढ़िए। दूसरी बात, OTC हर साल जून में ही होता है, जिसे आप कह रहे हैं OTC, हम उसे संघ शिक्षा वर्ग के रूप में कह रहे हैं, वो हर साल जून में होता है। और जून में अपने इस कार्यक्रम को चुनाव के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्थगित नहीं किया था। और जब टिप्पणी उनकी आती है तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये भी कहा था कि झूठ मत फैलाइए चुनाव में, झूठ मत फैलाइए। और ये जो इतनी बात हो रही है, शांतनु गुप्ता जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं सीधा जा रहा हूं मेरे साथी वैभव जो कि गोरखपुर में ही है। रत्नाकर त्रिपाठी जी गोरखपुर में ही है, वैभव लाइव है मेरे साथ। वैभव, मोहन भागवत पहुंच गए, 5 दिन के लिए वहां रुकेंगे, विजुअल्स लाइव आ रहे हैं, बाबा देर रात को आ रहे हैं। वैभव ओवर टू यू, गोरखपुर से लाइव वैभव। बिल्कुल ऐश्वर्या, मोहन भागवत इस वक्त गोरखपुर में ही मौजूद है और मेरी मौजूदगी भी गोरखपुर में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि इस बीच आरएसएस और जिस तरह से बीजेपी को लेकर तमाम तरह की बातें हैं, इस बीच इंद्रेश कुमार का वो बयान। लेकिन अब खबर यह है कि जो आरएसएस है वो इंद्रेश कुमार के इस बयान से अपने आप को अलग कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो जब भी गोरखपुर आते हैं या फिर उत्तर प्रदेश आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनके से मुलाकात होती है और इसे एक तरह से प्रोटोकॉल के तौर पर भी देखा जाता है कि वो किसी भी बीजेपी शासित राज्य में अगर पहुंचते हैं तो बीजेपी का जो भी बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो वैभव, इन द प्रेजेंट सिनेरियो सुबह कितने बजे बैठक है आपको मालूम है? सुबह कितने बजे बैठक है मुझे बताया जा रहा है। इट्स गोइंग टू बी अर्ली मॉर्निंग। आपके पास जानकारी है वैभव इसकी? हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या, सुबह 10 से 11 बजे के बीच, जहां अब तक के सोर्सेज यही बता रहे हैं कि 10 से 11 बजे का वो वक्त होगा जब योगी आदित्यनाथ सरस्वती विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल पहुंचेंगे, जहां पर वो मुलाकात करेंगे। मेक श्योर आपके कैमरास वहां हो, आप वहां हो, आपके वीडियो जर्नलिस्ट वहां हो। वो सबसे पहले विजुअल्स हमको चाहिए। मैं वापस आ रहा हूं अपने डिबेट पर। रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता आप कुछ कहना चाह रहे थे? विजय त्रिवेदी जी। शांतनु गुप्ता जी, शांतनु गुप्ता बोलिए। शांतनु गुप्ता बोलिए। देखिए पहले ये अमित शाह योगी के बीच में फाइट करा रहे थे, वो सिंक इन नहीं करा। शांतनु जी सवाल है सिर्फ इतना, क्योंकि आप जूम पे हैं थोड़ा सा नेट, ये पहले पूरा विपक्ष अमित शाह और योगी के बीच में फाइट करा रहा था। गरिमा जी विजुअल्स ऑनर हो जाने चाहिए थे। वो अभी फाइट करा रहा था, वो इनका सिस्टम चला नहीं, तो अभी आरएसएस बीजेपी का कराना चाह रहे। मुझे नहीं लगता कि ये भी चलेगा। शांतनु जी। जी बिल्कुल, देखिए जिसको भी संघ और भाजपा के बीच के रिश्ते को समझना है उसको बहुत एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन माइंड के साथ सोचना पड़ेगा। उसको एक चटपटी खबर चाहिए, टॉप हेडिंग चाहिए, तो वो संघ और भाजपा के रिश्ते को नहीं समझ पाएगा। नरेंद्र मोदी खुद संघ से आते हैं, अमित शाह खुद संघ से आते हैं, नड्डा जी खुद संघ से आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी खुद संघ से आते थे। और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने भी 3 साल अपने कॉलेज में, जब वो बीएससी पढ़ते थे कोटद्वार में, तब वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। बल्कि संघ का एक एक करके प्लीज का तो पुराना नाता है। राम मंदिर के मूवमेंट में अशोक सिंघल जी का सबसे ज्यादा समय सारी बैठकें गोरखनाथ मठ में होती थी। मैंने अपनी किताब में इतने चित्र प्रस्तुत करे जब संघ की विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीमें कोऑर्डिनेट ही राम मंदिर का आंदोलन पूरा गोरखनाथ मठ से करती थी। तो जिसका दिमाग देखिए तो सोचेगा। लेकिन अच्छी बात है कि भाजपा के पास एक संघ जैसा अभिभावक है जो अगर वो कुछ आगे पीछे होता है तो उसको सलाह देने वाला है। हाँ, जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। सही अनुराग भदौरिया बोलिए। आपका कुछ नहीं चल रहा है, आपका सरकार नहीं बना। नहीं, विजय त्रिवेदी जी को भी लाइए और फिर मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके। विजय जी नहीं, एक सेकंड में बात पूरी। चलिए बोलिए 30 सेकंड। सही कह रहे हैं संघ जो है, एक सेकंड, ये सही कह रहे हैं संघ जो है
नहीं हो गया ये सही करे, संघ जो है बीजेपी का अभिभावक है, इसलिए अभिभावक को लग रहा है बच्चे से गलती होगी, जल्दी से जाए जनता के बीच में और जनता जैसी बातें करके हम अपने बच्चे को बचा लें। अरे बचेगा नहीं, ना आरएसएस ना बीजेपी, जनता तुम दोनों पे विश्वास नहीं करती है, जानती है कि ये इन्होंने डिबेट के बीच में लाइन बदली, सिक्के के दो पहलू हो। ये इन्होंने डिबेट जब शुरू हुआ था प्रोफेसर रागी, जनता ने दोनों आप थे, शांतनु यू ज्वाइन लेट, विजय जी भी आज लेट आए, ये आप थे प्रोफेसर रागी, ये इन्होंने डिबेट के बीच में लाइन बदली, ये इनको लगा ये तो गलत लाइन पकड़ ली, ये तो दोनों है, ये दोनों लड़ भी ले तो हमारा क्या, ये इन्होंने लाइन बदली, जनता पकड़ लेगी। हाँ प्रोफेसर रागी क्विक सर। देखिए ऐश्वर्या, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का अभिभावक नहीं है। जॉर्ज सोरेस और सत्यनारायण पित्रोदा जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो अभिभावक कांग्रेस पार्टी के हैं और राहुल गांधी के, वो देते रहते हैं विचार। और हम लोग भूल गए हैं क्या कि वहां से विदेश से टूल किट आता है जिसको कांग्रेस पार्टी यहाँ उठाती है और पूरे देश भर में दुष्प्रचार करती है। अब पता नहीं किस अभिभावक ने राहुल गांधी को बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केरल में डोसा बंद करवा देगी, मलयालम भाषा बंद करवा देगी। और जहां तक अनुराग भदौरिया का सवाल है, अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी तो अतीक अहमद को नायक मानती है, मुख्तार अंसारी को नायक मानती है, जो टेररिस्ट अटैक में शामिल होते हैं उसके लिए आपकी पार्टी रोती है। तो ऐसे लोगों को देखिए, एक जीत हो गई है, कुछ जो है वो सीटें प्राप्त हो गई, उसके उन्माद में इतना पागल मत होइए। आप पीटे जाएंगे, आने वाले चुनाव में आप फिर पीटेंगे और फिर आप अपनी राग अलापते रहेंगे। ज्यादा गलतफहमी पालने की आवश्यकता नहीं है। इस देश का हिंदू मानस पूरा तैयार है, आपकी राजनीतिक पिटाई जरूर होगी। हार गए, महाराष्ट्र में भी हार गए। विजय जी देखिए, ये इनको, लेकिन जनता के बीच में मैं बता रहा हूं, ये डेलिबरेट था। पहले अमित शाह और योगी के बीच में, अब ये बीजेपी आ रहा है। मेरे को लगता है जनता भी देखती है और इससे कोई फायदा नहीं होता है, इससे विपक्ष का भी कोई फायदा नहीं हो रहा, मुझे नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा कि विपक्ष का कोई फायदा हो रहा है। और शायद अनुराग जी जैसे विद्वान लोग और रत्नाकर जी जैसे महाविद्वान लोग हैं, तो उनको भी पता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जब खुद ही अनुराग जी कह रहे हैं कि अभिभावक है, सर अब कोई इलेक्शन है नहीं तो अभी खाली, अभी टाइम पास करें। जब अनुराग जी खुद कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी में अभिभावक और बच्चों जैसा रिलेशन है, तो फिर बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। रत्नाकर त्रिपाठी एक्सेप्ट दैट। और फिर मैं एंड कर रहा हूं, रागी साहब भूल गए कि कांग्रेस के वक्त में अभिभावक एनएसी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और उसकी हेड कौन थी आप भी जानते हैं। त्रिपाठी जी एंडिंग एंड देन आई एम एंडिंग। गरिमा जी ने बोल दिया मुझे, हाँ टाइम कम है, बोलने दीजिएगा, बीच में बोलिए। 30 सेकेंड्स हैं। फिलहाल तो पीट रही है रागी जी जनता आपको और आपके संगठन को। अभी मेरे प्रोफेसर ने कल कहा कि रत्नाकर, गुजरात ने 2 लोग दिए जिन्होंने देश का नेतृत्व किया। पहला महात्मा गांधी, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। दूसरा नरेंद्र मोदी, जिसने कभी सच नहीं बोला। आप उसी के फॉलोअर हैं तो झूठी बोलेंगे। एक बात याद रखिए, आप यहां से बता के जाइएगा कि संघ प्रमुख का अगर कार्यक्रम तय रहता है तो अगले 2 कार्यक्रम कौन से आपको पता है, ताकि इस चीज का क्रॉस चेक हो जाए। 5 दिन किस दिन। अरे भाई मैं थोड़े अरे कल आपको शेड्यूल डाल दूंगा, लेकिन अनुराग, अच्छा छोड़िए, आप मुझे बता दीजिए राहुल गांधी का आपको कल का शेड्यूल पता है? अनुराग भदौरिया को अखिलेश यादव का कल का शेड्यूल पता है? अनुराग भदौरिया को अखिलेश यादव को खुद अपना कल का शेड्यूल नहीं पता, राहुल गांधी को खुद का उनका कल का शेड्यूल नहीं पता। ये आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, दर्शकों देखो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ टाइम पास हो रहा है। सर ये इलेक्शन हार गए, करने के लिए कुछ है नहीं, तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, और इसीलिए हो रहा है ये सब। आप भावनाओं को समझिए। मैं बिल्कुल अनुराग भदौरिया की बॉडी लैंग्वेज से, गरिमा ने बिल्कुल सही मुझे टोका है, बॉडी लैंग्वेज देखो और मैं समझ गया, ये बिल्कुल वही है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम टाइप सिचुएशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में जनता बहुत स्मार्ट है अपने आप लोग खुद समझ आइए कौन किसका बड़ा भाई और कौन किसका छोटा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। को पावर्ड बाय हिंद, बड़े आराम से